प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन इस पर चल रही सियासत नहीं थमी। 45 दिन चले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। राष्ट्रपति, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने महाकुंभ स्नान किया, लेकिन चुनाव के वक्त मंदिर मंदिर जाकर अपने को सनातनी बताने वाले विपक्ष के दिग्गजों ने महाकुंभ से दूरी बनाए रखी। इसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी शामिल हैं। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य महाकुंभ स्नान करने नहीं पहुंचा। गांधी परिवार की महाकुंभ से दूरी पर उनके सनातनी होने पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं। यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। शंकराचार्य जी बन गए क्या कि जो है वो महामंडलेश्वर बन गए हैं, तो वो सर्टिफिकेट देने लगे कौन कैसा हिंदू है, उसकी उन्हें अथॉरिटी किसने दी है। विपक्ष के नेताओं ने महाकुंभ से दूरी ही नहीं बनाई, इसकी बुराई करने से भी पीछे नहीं रहे। किसी ने कहा कि महाकुंभ स्नान से क्या गरीबी दूर होगी, किसी ने ऐसे फालतू कहा तो कोई मृत्यु कुंभ कहने से भी नहीं चूका। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। यही नहीं, संत समाज भी महाकुंभ को लेकर दो फांक दिखा। साधु संतों के एक वर्ग ने इस महाकुंभ को दिव्य भव्य बताकर मोदी और योगी सरकार की तारीफ की, तो कुछ ने इसे सरकारी इवेंट बता दिया। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। आज ही की ये नहीं है, त्रेता में भी होता है। रामायण में, रामचरितमानस में, बालकांड में है ना, जह जप यज्ञ योग मुनि करहि त हमारे चसु बाहु डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब यज्ञ अनुष्ठान विश्वामित्र मुनि करते थे तो अनेक नकारात्मक जो शक्तियां थी, असुर थे, वो आते थे और विघ्न डालते थे। महाकुंभ पर उठ रहे सवालों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेताओं और आलोचकों पर करारा पलटवार किया है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, गरीबों को रोजगार मिला, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। महाकुंभ पर हो रही सियासत के कई मायने हैं। 2024 के पहले देश की सियासत हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म के नाम पर चली। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति, सीएए जैसे हिंदुत्ववादी मुद्दों को आगे रखकर वोट मांगे, तो विपक्ष ने जातिगत जनगणना, संविधान पर खतरे का नारा दिया। इनमें विपक्ष का नैरेटिव ज्यादा चला और भाजपा को 40 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ। महाकुंभ को बीजेपी सनातन उत्थान से जोड़ रही तो विपक्ष इस पर भी सरकार को नाकाम बताने में जुटा है। देखना यह है कि महाकुंभ को लेकर किसका नैरेटिव चलता है, किसके हिस्से में अमृत आता है और किसके हिस्से में हलाहल। नमस्कार, आई एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सियासत का महाकुंभ। दरअसल धर्म और अध्यात्म का महाकुंभ तो संपन्न हो गया शिवरात्रि के साथ ही, लेकिन अब जो सियासत में बैठे लोग हैं वो सियासत का महाकुंभ शुरू कर रहे हैं और उसमें हमारे धर्माचार्य भी दुर्भाग्य से शामिल हो जाते हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे।
चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दूं कि इस बातचीत में जो हिस्सा लेंगे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता श्री जितेंद्र मिश्रा जी, भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी, हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी और धर्माचार्य अरविंद पचौरी जी, 4 लोग हमारे साथी रहेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। सनातन के महाआयोजन पर सियासत क्यों? क्या महाकुंभ की आलोचना पर हिट विकेट हुआ विपक्ष? सफलता का श्रेय सरकार को तो नाकामी का क्यों ना फूटे ठीकरा? महाकुंभ से सियासत में किसे मिला अमृत और किसे मिला हलाल? मुद्दे बहुत सारे हैं, कई तर्क हो सकते हैं, कई कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन बहुत सी बातें तर्क और कुतर्क से परे होती है। हमें लगता है कि धर्म पंथ कोई भी हो, वो तर्कों के दायरे में आप उसे नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ विद्वज्जन ये भी एक तरह से हिमाकत करते हैं कि वो उस पर भी तर्क करते हैं, क्योंकि जब तर्क होते हैं तभी विवाद होते हैं और धर्म तर्कों से मेरे ख्याल से थोड़ा सा परे होता है। इसी पर विस्तार से चर्चा। हमारे साथ जुड़ गए हमारे चारों साथी। स्टूडियो में मौजूद है धर्माचार्य अरविंद पचौरी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, आपका स्वागत है। मंजरी जैन जी, भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट, आपका स्वागत है। और पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अरविंद पचौरी जी आपके साथ। ये जो मामला है, सियासत के लिए तो ढेर मुद्दे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ा जाना चाहिए, कुछ चीज़ों को बख्शना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि डायन भी एक घर छोड़ के चलती है। तो कम से कम धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और अगर ये कर रहे हैं ऐसे लोग तो फिर वो जनता उनको हलाल भी देती है और अमृत भी देती है। आपकी राय, आप इसे किस ढंग से सोचते हैं? सभी के लिए हर हर महादेव। जैसा कि हमारे सनातनीय धर्म परंपरा में और महाकुंभ जो 12 वर्षों में विगत 4 स्थानों पर लगता है, और इस पर जो भी विरासत हो रही है, जो भी राजनीतिक तरीके से षड्यंत्र होना, किसी भी पक्ष या सत्ता दल से हो, इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन है। और जहाँ सनातन की बात आती है वहाँ हमारे संस्कार आते हैं, हमारे आचार आते हैं, हमारे विचार आते हैं। चूँकि महाकुंभ कोई आज की योजना नहीं है, और महाकुंभ पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करना, इसे किसी दल से जोड़ना, किसी एक राजनीतिक उससे जोड़ना, ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म के साथ एक वैमनस्यता कहूँगा, उसे उस संस्कार की श्रेणी में आना नहीं कहेंगे। चाहे वो किसी संत के मुखारविंद से हो, चाहे किसी धर्माचारी के या किसी सनातनी के हो या किसी सत्ताधारी के पद से हो। जैसे तरह तरह की बिंदुओं का उठना या तरह तरह की छोटी छोटी बातों को इतना बवंडर के रूप में बना देना कि सनातन में इस तरह है या सनातन में इस तरह हो रहा है या महाकुंभ में ऐसा हुआ। देखिए, सनातन पूर्व काल से ये महाकुंभ का आयोजन होता है। आज आधुनिक उपलब्धता, आधुनिक कार्य प्रणाली शैली के साथ युगे युगे चाहिए धर्मास तत्र तत्र चाहिए दुजा, ये युग युग के हिसाब से जितने धर्मावलंबी या सनातन को धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, हमारा सनातन धर्म धर्मो रक्षति रक्षता की भूमि पर चलने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की उस पर चलने वाला है। इससे सनातन को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। जहां तक महोदय आपने कहा कि किसे मिलेगा हलाहल और किसे मिलेगा अमृत, तो ये आप स्वयं जानते हैं कि हलाहल किसके हिस्से में गया था जब समुद्र का मंथन हुआ था, और अमृतपान देवों ने किया था। देवों अर्थात जो धर्म के साथ चलता हो। और ध्यान रहे, अत्युग्र भूरी कर्माणो नास्तिका रौरवा जना, बड़े बड़े संत शिरोमणि जो मुकुटमणि बढ़ करके बैठते हैं, धर्म क्षेत्रों में जाकर के बैठते हैं और इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। भगवान ने कहा कि मेरा प्रभाव उस तीर्थ से चला जाएगा, मैं उसको तेजहीन कर दूंगा, लेकिन उस धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए जितना आप मेरा पतन करेंगे, मेरे तीर्थों के साथ क्रिया आदि करेंगे, मैं उतना कहीं जाकर के इस धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा की ध्वजारोहण के लिए सदा सर्वदा आता रहूंगा। इतना हुआ, इतनी घटना हुई, लेकिन आपने जनता देखी, आपने भक्त देखे, धर्मावलंबी देखे, सनातनी देखे, और भी भीड़ उमड़ करके पहुंची। चलिए जी, तो ये तो देश ने बताया कि लोग इस पूरे मामले को किस ढंग से देख रहे हैं। 66 करोड़ की संख्या वहाँ पहुँची, कम ज़्यादा हो सकती है इसमें, लेकिन सवाल है कि अभी तक इससे ज़्यादा
संख्या किसी भी कुंभ में नहीं आई। तर्क बहुत सारे हो सकते हैं कि देश की जनसंख्या पहले कम थी तो कम आते थे, अब ज़्यादा हैं तो ज़्यादा आ रहे हैं। सिर्फ एक लाइन जोड़कर मैं बात ख़त्म करता हूँ कि अगर हम छोटी सी घर पर कथा करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, जन्मदिन का समारोह करते हैं, उसमें भी कुछ मेहमान बढ़ते हैं तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। फिर ये तो कुंभ था जिसमें कितने लोग आएंगे इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ना तो कोई आने की अपने को पूर्व सहमति दे रहा था, ना किसी को इस ढंग से आने की व्यवस्था की गई थी। तो इस पूरे मुद्दे पर मैं भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी आपकी तरफ आऊँगा। इस पूरे मसले में आपकी राय, जो कुछ कुंभ के बाद कहा जा रहा है, जो राजनीति हो रही है, उसको किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि राजनीति करने के लिए 100 मुद्दे हैं, धर्म को थोड़ा सा बच के चलने की जरूरत है। आपकी राय? जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये एक बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय, अभूतपूर्व तरीके से संपूर्ण हुआ महाकुंभ, और ये हिंदू आस्था का बहुत बड़ा पर्व है। और विपक्ष, कांग्रेस या विपक्ष के अन्य दल हमेशा से हिंदू संस्कृति और आस्था पर सवाल उठाते रहे हैं, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। जैसे कि अभी आपने मल्लिकार्जुन जी का अभी जो बयान सुनाया, तो उन्होंने मनुवाद पर भी प्रश्न उठाए। तो मैं ये समझती हूँ कि सनातन के ऊपर ही ये क्वेश्चन मार्क क्यों आते हैं? किसी अन्य समुदाय की जैसे हज यात्रा होती है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आते। यदि सरकार विशेष धर्म के लोगों के लिए यदि कोई सुविधाएं देती है तो उस पर सारे चुप रहते हैं। लेकिन जब भी हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो कोई भी आयोजन है, कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार हो, हर उस पर उनको सवाल उठाना है। अगर कुंभ नहीं होता तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती। जबकि 2019 में आप कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ गई थी। 2019 के अर्ध कुंभ में 25 करोड़ लोग आए थे और अभी 66 करोड़ से अधिक लोग इस कुंभ में आए। मतलब 231 देशों से ज्यादा की जनसंख्या यदि जोड़ ली जाए तो जनसंख्या जो है इस कुंभ में स्नान करके गई। और वो देखिए कितना मैनेज्ड था, वेल मैनेज्ड था। 2019 के कुंभ को जो है यूनेस्को ने कहा था कि डिवाइन एंड बेस्ट मैनेज्ड कुंभ, तो उससे भी ज्यादा मैनेज्ड था। डिजिटल देख लीजिए, हर तरीके से टेक्निकली रूप से देख लीजिए, साफ सफाई व्यवस्थाएं देख लीजिए, 50,000 करोड़ से अधिक का वहां पर काम हुआ, कितनी सुविधाएं हुई, लोगों को रोजगार मिला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़े से बड़ा आदमी, देखिए 61 देशों के राजनयिक भी आए इसमें स्नान करने के लिए, देखने के लिए, यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए। कुंभ हमारा जो आयोजन है वो एक ऐसा आयोजन है जिसमें सब समाहित हो जाते हैं और कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता। और देखिए कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उन्होंने वहीं स्नान किया। अखाड़े के जो हमारे साधु संत आए उन्होंने वहां स्नान किया। वहीं छोटे से छोटा व्यक्ति ने भी जाकर वहां स्नान किया। तो देखिए कितनी हमारी जो सनातन संस्कृति है वो कितनी विराट है, कितनी अच्छी है। जो हम कहते हैं वसुदेव कुटुंब कुंभ की जब हम बात करते हैं तो ये सब समाहित हो जाता है। हम सारे विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं और ये लोग उसी पर उंगली उठाते हैं। क्यों? कि आपको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है, आपको सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना है, इसके लिए आप किसी हद तक भी गिर जाएंगे। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास मंजरी जी। जितेंद्र जी, आपकी राय? नहीं, राघवेंद्र जी बिल्कुल सही बात कही पचौरी जी ने कि धार्मिक आस्था का केंद्र महाकुंभ, सनातन की आस्था का केंद्र महाकुंभ, हिंदुस्तान की संस्कृति का चिन्ह महाकुंभ निश्चित तौर पर सफल आयोजन होना है और हुआ है। इसको लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई आलोचना नहीं है। ये कौन कह रहा है कि कांग्रेस आलोचना कर रही? कांग्रेस ने कभी आलोचना नहीं की। हम सब लोगों ने जाकर के वहां स्नान किया है। लेकिन इसमें राजनीति से बचना चाहिए निश्चित तौर पर। जैसा आपने भी कहा कि ये सनातन की संस्कृति का जो अभी मैं भाषण सुन रहा था मंजरी जी से, वसुदेव कुटुंबकम की बात की जाती है। वसुदेव कुटुंबकम को समझने का प्रयास अगर किया होता आप लोगों ने तो इस तरह की राजनीति कुंभ पर नहीं की जाती जो आप कर रहे हैं कि साहब ये नहीं गए, वो नहीं गए। अरे 80 करोड़ लोग नहीं गए तो क्या 80 करोड़ लोग सनातनी नहीं है क्या? या उनका संस्कृति, हिंदू संस्कृति में विश्वास नहीं है? देखिए, जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गए, गर्व के साथ स्नान किया हमने महाकुंभ में। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता वहां गए, स्नान किया, सभी राजनीतिक दलों ने किया। इसलिए इस तरह की राजनीति करना बंद करना चाहिए। राघवेंद्र जी, मुझे लगता है ये थोड़ा धीरज रखें, आपको मौका मिलेगा जी। इसके बाद दूसरी चीज आती है कि वसुदेव कुटुंबकम। तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना अगर आपकी समझ में आ जाती
तो निश्चित तौर पर आपकी बातों में दूसरी बातें होती, इस तरह की बातें नहीं होती जिस तरह से कुंभ पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सनातन में अगर रामायण की बात की जाए तो उन्होंने कहा सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सातर मिटे कलेसा। ये बात अगर कही गई है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग कुंभ में गए हैं उनको भी पुण्य मिलेगा, जो लोग नहीं गए हैं उनको भी हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति जिसकी बात की जाए वो कभी भी इस तरह का बात नहीं करती कि उनको पुण्य लाभ नहीं मिलेगा, या जिन लोगों ने स्नान नहीं किया वो देशद्रोही हो गए। इस तरह की राजनीति को बंद किया जाना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये है संस्कृति हिंदुस्तान की और सनातन की संस्कृति। ये केवल कुंभ स्नान करने वालों को ही पुण्य मिलेगा, ये गलत है। ये जो लोग सनातन में विश्वास करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, उनको भी ईश्वर की तरफ से बराबर पुण्य लाभ प्रदान किया जाएगा। अब एक चीज, दूसरी चीज, मैं राघवेंद्र जी, कुंभ में जिस तरीके से 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था के दावे किए गए, आपने भी सुना और आपके सम्मानित चैनल ने भी दिखाया। ये 100 करोड़ की अगर व्यवस्था होती तो जिस तरह का आपने देखा वह अव्यवस्था फैली, और ये अव्यवस्था कोई ऐसे नहीं फैल गई कि सारी सुरक्षा के बावजूद फैल गई, कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां रही होंगी। और अगर उन कमियों की आलोचना करते हैं तो हम गैर सनातनी हो जाते हैं, हम राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, हमें हिंदू मानने से इनकार कर देते हैं ये लोग। तो मेरा ये कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अगर सफलता का श्रेय लेना है तो उन्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु उस कुंभ में हुई है। उसको हमारा कोई आपसे व्यक्तिगत मतभेद नहीं सरकार से, लेकिन जो आपकी गलत नीतियां हैं उनकी आलोचना करना हमारा धर्म बनता है और आपको सुझाव देना। हम लगातार कहते रहे कि 100 करोड़ की बातें की जा रही है, 100 करोड़ की व्यवस्था उस कुंभ के महाआयोजन में नहीं रखी गई है, इसलिए इसको मुस्तैदी से चेक किया जाए। और कहीं ना कहीं खामी आपने देखा हुई जिसकी वजह से भगदड़ में। बिल्कुल मंजरी जी, इस तरह से तो अगर कांग्रेस के नेता वहां नहीं पहुंचे हैं तो उन्होंने सहयोग किया है भीड़ को कम करके, अगर वो भी पहुंच जाते तो और अव्यवस्था हो जाती। तो आपको तो साधुवाद करना चाहिए कि जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उन्होंने उस अव्यवस्था को और बढ़ने नहीं दिया। तो आशीष जी महोदय जी, मैं लौटता हूं, आपको आपका क्रम आएगा तो आपको मिलेगा अवसर। आशीष जी, आपने सुना, आचार्य पचौरी जी को भी सुन लिया, जितेंद्र जी को भी और मंजरी जी को भी। आपकी राय इस पूरे आयोजन को क्या राजनीति में डालना चाहिए? इसकी आलोचना, समालोचना का ये विषय है क्या? राजनीति करने वालों को बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर वो आलोचना करें, आंदोलन करें, सब कुछ करें, लेकिन कुछ चीज़ों से मुझे लगता है कि परहेज करने की ज़रूरत है, वरना फिर राजनीति तो सब करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस के नेताओं ने, कि सनातन को कमज़ोर करना है। अगर उन्होंने कहा कि सनातन को कमज़ोर करना है तो फिर इस आयोजन पर जो टीका टिप्पणी भले ही उन्होंने अच्छे मन से वो कर रहे हैं, कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति करेगी, खेलेगी कि साहब ये देखिए सनातन के विरोधी हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबको सतर्क और बच के चलने की जरूरत है। आपकी टिप्पणी? निश्चित तौर पर इसमें सतर्कता और सौजन्यता दोनों ही साथ साथ चलनी चाहिए, और ये जरूरी भी। जहां तक मैं मानता हूँ कि जो भजन होते हैं और जो भोजन होता है, भजन से हम धर्म का आशय ले सकते हैं कि व्यक्ति का नितांत निजी मामला होता है, वो धर्म को किस तरह से अपनाता है और धर्म को की पूजा किस तरह से, ये उसका अपना भावना है। अब उसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, वो यहाँ नहीं गया, वो नहीं आया तो वो कम सनातनी है, कोई ज्यादा हिंदू है, ये बात ही गलत है। कई और धर्म के ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म स्थलों में नहीं जाते, तो क्या वो धार्मिक नहीं? तो कई तरह की चीजें हैं। तो सनातन चूंकि इस पर राजनीति हो रही है, तो इसमें निश्चित तौर पर ये जो हिंदू धर्म का जो एक मसला है, जो हिंदू धर्म की पैरोकारी की जो बात है, वो भारतीय जनता पार्टी को के ज्यादा करीब होती है, वो उसको ज्यादा करीब समझा जाता है कि ये ज्यादा करीबी से काम करते। तो इस पर अगर दूसरी पार्टी या दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते हैं, नहीं आते हैं, तो ये सतर्कता उतनी ही रखनी चाहिए भाजपा को भी, इस तरह के भाजपा के नेताओं को बयान पे, जितनी कांग्रेस के नेताओं को रखना चाहिए। ये बराबर से लागू होता है दोनों पर। बिल्कुल। अगर कोई नहीं गया है तो उसको इस पर कि वो कम है या उसका अपमान कर रहा है, गलत। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब इस तरह की बातें उठाई, निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से भी कुछ बयान आए जो बहुत उपयुक्त नहीं कहे गए, लेकिन कुंभ समाप्त होने के बाद जो बातें उठाई गई, तो यदि हम नजर डालते हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं,
बड़े नेताओं पर, बड़े चेहरों पर, आरएसएस के बड़े चेहरों पर, तो बहुत से लोग वहां नहीं गए। तो मेरा मतलब यही कि नहीं गए तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो धार्मिक नहीं है या उनकी आस्था नहीं है। तो इस चीजों को ऐसे उछालना ही नहीं चाहिए जो बाद में बाउंस बैक हो वो चीज। बिल्कुल। ये आशीष जी ये रखना है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, जो भगदड़ हुई, जो मौत हुई, अवस्थाएं फैली, वो देश भर में सब जगह फैली, वो कुंभ के रास्तों को लेकर। तो उसकी यदि आलोचना की जाती है तो वो बहुत जरूरी है। वो आलोचना इसलिए जरूरी है कि यदि हम उसको ढांकेंगे, उसको छिपाएंगे, तो आगे आने वाले जो आयोजन है उनकी व्यवस्था कैसे होगी, उनका जो जैसे केस स्टडी करके आगे बढ़ा जाता है, पिछले आयोजनों से सबक लेके अगले आयोजनों को बेहतर किया जाता है। ये प्रशासन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर व्यवस्था के मोर्चे पर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए। और ठीक है, चलिए उस पर राजनीतिक से थोड़ा सा दूर करके बात कर लें, किसी को व्यक्ति विशेष को टारगेट ना करके बात कर लें, लेकिन उससे बात होनी चाहिए, स्वस्थ रूप से होनी चाहिए। क्योंकि ये देश ऐसा है जहां पर मेले लगेंगे, कई बार ऐसा होगा। इस देश के लोगों की जो सहनशीलता भीड़ के प्रति वो कुछ ज्यादा है, और बहुत ज्यादा सहनशीलता होने के बाद जब बहुत ज्यादा व्यवस्था फैलती है तो एक बड़े रूप में वो दुर्घटना के तौर पर सामने आती है। तो इस पक्ष पे निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए ताकि अगले आयोजन अच्छे हों। और जो दूसरा पक्ष है उसको राजनीति से दूर रखना चाहिए कि हम ज्यादा करीब हैं और तुम ज्यादा दूर हो, या ये चीजें मतलब ये बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। जिस तरह की जनरेशन है, जिस तरह के लोग हैं, उसमें ये चीजें मुझे नहीं लगता, मेरा मत है कि इसमें ये इन दोनों चीजों को अलग अलग रख के चलना चाहिए। आशीष जी, दरअसल आलोचना का तो सब जगह स्वागत है, और सनातन में तो आलोचना की इतनी आज़ादी है जितनी किसी भी जगह कहीं किसी धर्म में नहीं है। हम तो भगवान तक की आलोचना करते हैं, फिर तो ये तो मनुष्य जो आयोजन कर रहे हैं। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये कि भावना क्या है आपकी। अगर मेरे बाल कम है और आप मेरे बाल के प्रति कोई टिप्पणी करेंगे तो उसमें दुर्भावना है तो मुझे बुरा लगेगा। आपकी दाढ़ी है, अगर वो सफ़ेद हो रही है तो मैं उसमें कोई टीका टिप्पणी करूंगा ऐसी जिसमें दुर्भावना है, जिसमें कोई पैंच है, तो आपको बुरा लगेगा। सवाल है कि आप किस भावना से ये टीका टिप्पणी की जा रही है, तब तो अच्छा है। अगर उसमें बहुत ही संतुलन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसमें पैंच लगते हैं, जब उसमें राजनीति होती है और तर्क कुतर्क आते हैं, तब दिक्कत होती है। इसमें राजनेता ही शामिल नहीं है, इसमें धर्माचार्य भी इसमें लपेटे में आ गए। वो भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम सेतु की बात करें, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, उसमें भी हमारे कई धर्माचार्य पटरी छोड़ गए थे। तो लेकिन ये तो सनातन है, यहाँ आलोचनाओं का सतत स्वागत होता है और सुधार भी होता है। हमारे यहाँ तो कभी सती प्रथा हुआ करती थी, सुधार किया। हमारे यहाँ बाल विवाह होते थे, सुधार किया। तो सनातन तो हर चीज़ की बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, खुले मन से बाहें फैला के स्वागत करता है आलोचनाओं का। सवाल है कि भावना क्या है। पचौरी जी, इस पूरे मामले में आपकी अब बहुत छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि शुरू की बातचीत के दौर में समय खूब मिल गया है। मुझे लगता है कि अब 2-2.5 मिनट बचे हैं हमारे पास और 4 साथी है, तो बहुत संक्षेप में गागर में सागर भरे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो परमहंस संत शिरोमणि हैं या पूज्यपाद महानुभावों के जो भी इस तरह की टीका टिप्पणी से संबंधित बयान आ रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानतांग। इस रूढ़ी, इस पद्धति, इस नियम, इस संस्कार, इस सनातनी परंपरा पर चलते हुए हमारे धर्म की रक्षा करना चाहिए। और त्रिभिर्मासे त्रिभिर पक्ष, हमारे शास्त्रों में आया है कि एक पक्ष, अधिकतम 3 पक्ष, 15 दिवस का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो अगर टीका टिप्पणी की जाती है कि अभी कुंभ का स्नान क्यों बढ़ाया गया, तो साधुओं के, सन्यासियों, तपस्वियों, तपस्निष्ठों के लिए था वो। अब हमारे द्वारा जो वहां पर आपके तपोनिष्ठ से जो कर्म है, यज्ञात भवति पर्जन्या की भांति जो हुआ है, उस फल की प्रसादी को पाने के लिए अगर साधक जा रहा है, भक्त जा रहा है, समाज का बंधु जा रहा है, तो क्यों ना उसकी आस्था की वहां डुबकी लगाने दिया जाए। उसमें किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर इस तरह की राजनीति या संत हो या आचार्य हो, धर्मध्वज, तो मूल बात यह है कि टीका टिप्पणी से बचे। अब कुंभ शुरू हुआ, संपन्न हो गया, इसके बाद अब वो कारवा गुजर गया, गुबार देखते रहे। अब इस गर्दो गुबार का कोई मतलब नहीं है। जैसा आशीष जी ने कहा कि समीक्षा की जरूरत है, जो गलतियां हुई है उसको सुधारने की जरूरत है, ताकि अगले जो भीड़ भरे आयोजन होंगे, क्योंकि कुंभ तो हर 12 साल में होता ही है। अभी 2028 में मध्य प्रदेश में उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला है। तो हमको सीखने की जरूरत है और आलोचना को भी एक तरह से सदाचारता से उसको स्वीकार करने की जरूरत है, ना कि उसमें चिढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो सन्यासी बात कर रहे हैं, सन्यासियों के बारे में
हम कोई टिप्पणी करें ये उचित नहीं है। जो उन्होंने कहा वो समाज के सन्यासी हैं, उन्होंने अपना जीवन एक तरह से कहते हैं ना पिंडदान वो पहले ही कर देते हैं, तो उससे बचकर सिर्फ हम जो लोकाचार उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मंजरी जी बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी। मंजरी जी आपकी टिप्पणी इस पर। नहीं, मैं वही कह रही थी, जितेंद्र जी की बात का जवाब देना चाह रही थी कि ये जो कह रहे हैं कि हमने कोई बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। तो बहुत ही संक्षेप में मैं कह रही हूँ कि जब चुनाव होते हैं तो कोर्ट के ऊपर से भी जनेऊ पहन लेते हैं, नर्मदा जी की आरती करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनका असली चरित्र सामने आता है। मल्लिकार्जुन जी कहते हैं कि कुंभ में नहाने से पेट नहीं भरता, गरीबी दूर नहीं होती। हुसैन दलवाई कहते हैं कि हज की व्यवस्थाएं कुंभ से ज्यादा अच्छी है। उदित राज कहते हैं कि सरकारी धन का उपयोग। तो ऐसे कई सारे बयान हैं जिनके दोहरा चरित्र दिखाते हैं कि आप सत्ता प्राप्ति के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये इनका चाल चरित्र। मंजरी जी उस पर तो देश की जनता तय करती है, इलेक्शन में सबका वो हिसाब कर देती है। मुझे लगता है कि कुंभ पर ही फोकस करें। टीका टिप्पणियों की बात हमने पहले दौर में बहुत कर ली है, अगर उसके ऊपर फिर से जाएंगे तो फिर जितेंद्र जी उसका लंबा जवाब देंगे और समय कम बचेगा। जी एक दो वाक्यों में बात पूरी करें मंजरी जी। वही कह रही हूँ कि हमारी आस्था का केंद्र है महाकुंभ और हमारी संस्कृति का वाहक है। हमें इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, जो कि हमारे आचार्य जी ने भी कहा है। निश्चित तौर पर हम सब की आस्थाओं का सम्मान भी होना चाहिए। जितेंद्र जी कुल मिलाकर निष्कर्ष निकल रहा है कि टिप्पणियों से बचने की जरूरत है। जी निश्चित तौर पर सदा सत्य की जरूरत है। जैसे अभी आपने देखा आशीष जी ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। आप ये बताइए कि एक सनातन का आयोजन है, इसमें राजनीति करने की कोशिश क्यों जा रही है कि आप नहीं गए तो आप सनातनी नहीं है, आप नहीं गए। ये भारतीय देखिए सदा सत्य का सौहार्द बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। ठीक है, सरकार की तरफ से इस तरीके के बयानों से अगर बचा जाए तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा आयोजन साबित होगा। लेकिन अब चुप के बाद समय नहीं, किस तरीके से मंत्री लोग कह रहे हैं कि ये नहीं गए वो नहीं गए। चलिए आपने जाकर के क्या आशीष जी, हम सब मानते हैं कि जो कुंभ नहीं गया उसको भी पुण्य मिलता है। ऐसा नहीं कि अपने यहाँ तो कहा गया ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसलिए जो जाए तो भी ठीक है, ना जाए तो और भी ठीक है। आशीष जी आपकी अंतिम टिप्पणी। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए कि कुंभ में जो नहीं गया वो हिंदू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, धार्मिक नहीं है। मैं खुद ही नहीं गया लेकिन मैं तो हिंदू हूँ। तो ये सब मन से मानने की बातें हैं, लेकिन इसकी राजनीतिक मीमांसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। अभी भी हम इस बात में बात कर रहे हैं कि अभी भी वही उस तरह की स्थितियां बनी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि राजनीति, अगर आपको धर्म और राजनीति है तो गांधी जी ने भी बहुत पहले कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं किसी मोड़ पर इसको अलग अलग रख के कभी कभी देख लेना चाहिए। बिल्कुल दुर्भाग्य से या सौभाग्य से धर्म और राजनीति अभी एक दूसरे में गुथे हुए हैं। बिल्कुल अब उसको बहुत ज्यादा अलग करना इस वक्त की स्थिति में संभव नहीं है। आशीष जी समय कम है। ये कहा जा सकता है कि धर्म के अलावा सरकार या आशीष जी समय कम है, मुझे लगता है कि कर्म बहुत जरूरी है जी, और वो कर्म समाज और देश के और दूसरे मुद्दों पर हम तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि सनातन तो कहता है कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। ये हमारा मूल वाक्य। हर मंदिर में प्रार्थना के बाद, आरती के बाद ये बात बोली जाती है। तो आज इस पूरी चर्चा को इसी वाक्य के साथ हम रोकेंगे कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। बाकी सब तो चलता रहेगा। जितेंद्र जी आपका साधुवाद, मंदिर जी आपका बहुत धन्यवाद और आशीष जी आपका धन्यवाद और पचौरी जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।